Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to learn very important topic of management, that is functions of management. Okay, so please watch entire video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल पाए. Okay, so let's start with our today's topic, that is functions of management. Management refers to what it includes various activities. Manager has to undertake various activities in order to achieve goals. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट. और वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी पड़ती है, राइट, जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है वो है मैनेजमेंट. तो मैनेज करने के लिए क्या क्या सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. यहाँ पे दो मेन कंट्रीब्यूशन जिन्होंने मैनेजमेंट में दिए हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गिवन बाय हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. क्योंकि हेनरी फेयोल ने क्या किया, अपने जो थॉट्स है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मैनेजमेंट में दिया है. तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. सो हेनरी फेयोल हैज़ लिस्टेड मैनेजरियल फंक्शंस. तो क्या क्या फंक्शंस है उसमें, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कमांड करना, अपने जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के उनको इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर देना, ओके, कि हाउ टू परफॉर्म द वर्क, हाउ टू कंप्लीट द टास्क, ये कमांड होता है, ऑर्डर होता है. कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, तो ये फंक्शंस लिस्टेड किए हैं हेनरी फेयोल ने. ओके, और एक कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में जिसने दिया है वो है लूथर गुलिक. ओके, उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस को वन वर्ड में कॉइन किया है. दैट वन वर्ड, that is acronym, is POST-CORP. POST-CORP means what? P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating, R stands for reporting, and last one is what? B, that stands for budgeting. Okay, so you have to remember this कि लूथर गुलिक has coined functions of management in one term, one word, that is the acronym of functions of management, POST-CORP. अभी यही कुछ फंक्शंस हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक जो फंक्शंस लिस्ट आउट किए वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग. तो प्लानिंग मीन्स व्हाट? द प्लानिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है. और ये प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. दो इम्पॉर्टेंट बातें कि यहाँ पे गोल्स को सेट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, और गोल को अचीव करने के लिए यू नीड टू अंडरटेक कोर्स ऑफ एक्शन, सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि जो एक्शन लेने से आपका गोल क्या हो, अचीव हो. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो पहले सेट किया जाता है, ओके, और उसके बाद एक्शन ली जाती है ताकि आप प्रॉपर वे से वो गोल को अचीव करो. दैट इज़ अ प्लानिंग. आप एडवांस में डिसाइड करते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ओके, दैट इज़ अ प्लानिंग. व्हाट इज़ अ मेन स्टेप इन प्लानिंग? प्लानिंग करने के पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, दैट इज़ वी नीड टू मेक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दोनों एनवायरनमेंट को हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है. इंटरनल सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल सिचुएशन मीन्स व्हाट? कि योर रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, आपके पास मशीनरी, मैन पावर प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ द इंटरनल सिचुएशन. ओके, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट? सिचुएशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जो भी आपके कॉम्पिटिटर है, कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये स्टडी करी जाती है. दैट analysis is known as what? SWOT analysis. SWOT stands for
एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेसेस। जब भी आप इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करते हो, गोल सेट करने के पहले, प्लानिंग में गोल सेट किया जाता है, बट गोल सेट करने के पहले आपको एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा। इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के बाद यू कम टू नो व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलते हैं। और जब भी आप एक्सटर्नल सिचुएशन देखते हो, कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़, देन यू कम टू नो अबाउट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या थ्रेट्स है। ओके, तो ये है स्वॉट एनालिसिस, जो आप जब भी एनवायरनमेंट एनालिसिस करोगे तभी पता चला। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग। ओके, तो ये स्टेप करने के बाद ही आप गोल क्या करोगे, सेट करोगे, अकॉर्डिंगली एक्शन लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे और फाइनली आपका गोल अचीव करोगे। दैट इज़ अ प्लानिंग। ओके, दिस इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लानिंग में। देन मूविंग टू द सेकेंड वन, दैट इज सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट, की ऑर्गेनाइज करना। गोल तो सेट किया, अभी गोल अचीव करने के लिए यू नीड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आप आपके गोल को डिटरमाइन करोगे, आप देखोगे कि क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे गोल अचीव किया जाए। हर एक एक्टिविटी को आप डिपार्टमेंट वाइज क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसी के ऊपर काम करेगा। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो फोकस करेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फाइनेंस होगा तो वो फंड रिलेटेड एक्टिविटी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा कितना फंड लगेगा। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी को डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर है, मैनेजर को अथॉरिटी डेलीगेट की जाए। डेलीगेटिंग मीन्स ट्रांसफरिंग व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू द मैनेजर। यहाँ पे आपका जो मैनेजर होगा उसको आप अथॉरिटी दोगे, एक पावर दोगे डिसीजन लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, प्लस जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा। रिसोर्सेज को अरेंज करना होगा, कितना फंड लगेगा, कौन सी मशीनरी यूज़ करनी होगी ताकि आप आपका गोल अचीव करो। दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यू नीड टू इस्टेब्लिश सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन। सुपीरियर मीन्स सीनियर एम्प्लॉय एंड सबऑर्डिनेट में जूनियर एम्प्लॉय। तो दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे सुपीरियर गाइड करेगा अपने सबऑर्डिनेट को, तो अकॉर्डिंगली गुड रिलेशन क्रिएट होना चाहिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल आप इजीली अचीव करो। सो जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ओके, डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, देन moving to the third function of management, that is staffing. Staffing is also the major main function of management, staffing. And major aspect of staffing is what? Staffing का meaning क्या है कि select the right person for the right job. right job के लिए right person को select करना. okay, so it involves various steps, it also includes sub functions like परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब क्या है कि जब भी आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करोगे तो वो जो भी एम्प्लॉय होगा वो राइट जॉब के लिए आप उसको अपॉइंट करोगे एज पर हिज टैलेंट एंड स्किल्स। ओके, प्लस जो फंक्शंस है, सब फंक्शन है स्टाफिंग के, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप उनको रिपोर्ट दोगे कि आपका परफॉर्मेंस का स्ट्रेंथ क्या था, वीकनेसेस क्या था। दैट इज़ अ रिपोर्ट that we call performance appraisal, that is given to the employee को दिया जाता है, कंपनी एम्प्लॉय को रिपोर्ट देती है। मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, ये सब जो है वो स्टाफिंग के सब फंक्शन है। बट स्टाफिंग मीन्स व्हाट, सिलेक्ट द राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए अपॉइंट करना। दैट्स लीड टू व्हाट, जॉब सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये थर्ड फंक्शन हुआ स्टाफिंग। Then fourth one is decision making. So decision making means what? It is a process. ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है कि वी आर आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। एक एक्शन आप लेते हो
ताकि आप जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाओ. दैट प्रॉब्लम में बी रिलेटेड टू द मार्केटिंग एरिया. अगर प्राइस रिलेटेड कोई इशू है, प्रमोशन रिलेटेड इशू है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शन ली जाती है, जो डिसीजन हम लोग बोलते हैं, जो एक्शन आप ले रहे हो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट कॉल व्हाट डिसीजन मेकिंग. ओके, सो your management must take what right decision at a right time. This is very important. Then fifth function of management is directing. डायरेक्शन देते हैं, जहाँ पे मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेगा. मीन्स वर्ड की इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंस्ट्रक्टिंग द पीपल, खाली लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि व्हाट टू डू, बट उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि योर एम्प्लॉय ऑल्सो मस्ट नो कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम. हम लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, काम कैसा होना चाहिए, ये भी एम्प्लॉय को पता होना चाहिए. प्लस आप उनको गाइड करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, ऑर्डर दोगे. सो डायरेक्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सब फंक्शंस है, जैसे कि लीड करना. लीडिंग करते हो आप, उनको गाइड करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे कि कौन से एम्प्लॉय को क्या काम करना है, कब कंप्लीट करना है. कम्युनिकेशन, यू नीड टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो आप टूल्स यूज़ करोगे, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन. अकॉर्डिंगली प्रॉपर कम्युनिकेशन मैनेजर और एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए. डायरेक्टिंग का और एक इम्पॉर्टेंट क्या है सब फंक्शन, मोटिवेट. आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होगा बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स, सैलरी इंक्रीमेंट करके, कुछ फैसिलिटीज़ दे के आप आपके एम्प्लॉय को क्या करोगे, मोटिवेट करोगे. ओके, तो गाइड करना, लीड करना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्शन करना, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट डायरेक्टिंग. ओके, देन सिक्स्थ वन इज़ व्हाट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट की you need to compare your actual performance with प्लान परफॉर्मेंस. ये एक प्रोसेस है, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप आपके एक्चुअल जो आपने परफॉर्म किया है, तो एक्चुअल एक्टिविटी को प्लान टारगेट के साथ मैच करते हो. आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल और प्लान दोनों मैच हो रहा है या नहीं. अगर नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू टेक एज अ मैनेजर, यू नीड टू टेक करेक्टिव मेजर्स. आप प्रॉपर एक्शन लोगे. आप पहले देखोगे कि जो मैंने टारगेट सेट किया था वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं. अगर नहीं हुआ होगा, सो यू नीड टू टेक व्हाट करेक्टिव मेजर्स. तो कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, जब भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंफर्म किया जाता है कि यस, कि मैंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है दैट मैच विद द प्लान टारगेट, प्लान एक्टिविटी, दैट इज़ अ कंट्रोलिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, coordination. Seventh function of management is coordination. Coordination means integration of activities. Activities में भी integration होना चाहिए. जो भी actions होगा, subordinate मतलब जैसे मैंने बताया कि subordinate means कि जो आपके junior employees हैं और superiors means जो seniors हैं, तो दोनों भी क्या करेंगे, superior क्या करेगा, subordinate जो जो activity कर रहा है वो coordinate करेगा ताकि आप राइट वे से वो गोल अचीव करो. कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए वर्क का. दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल जैसे कि देखो, टॉप लेवल 3 मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल की एक्टिविटीज़. मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ है वो कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल. फिर मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र. फैक्ट्री मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो उनकी एक्टिविटी को कौन कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल लेवल. और लोअर लेवल मैनेजर क्या कोऑर्डिनेट करेगा, एक्टिविटीज़ ऑफ दी सबऑर्डिनेट. जो भी जूनियर मेंबर है उनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है लोअर लेवल मैनेजर का. कौन किसकी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेट की जा रही है, सबऑर्डिनेट की. ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए, एक्टिविटीज़ में होना चाहिए. हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. देन लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस,
रिपोर्ट कॉम्पिटिटर के स्ट्रैटेजी का होता है, कस्टमर के प्रिफरेंसेस मतलब उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, तो ये रिपोर्ट बना के अकॉर्डिंगली टारगेट सेट किया जाता है, गोल सेट किया जाता है। या फिर जो भी रिपोर्ट बनाया गया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी है उसका रिपोर्ट है, तो उसको प्लानिंग के साथ कंपेयर किया जाता है, प्लान टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर कुछ उसमें डेविएशंस आ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस आ रहा है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक व्हाट करेक्टिव एक्शन, कुछ करेक्टिव मेजर्स आप लोगे, कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के साथ मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो यह रिपोर्ट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो आप आपके कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी का बना सकते हो, पास्ट परफॉर्मेंस का बना सकते हो। ओके, उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ बजटिंग। बजट्स प्रिपेयर किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड टू अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक सेल्स करना है, सेल करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, तो एडवर्टाइजिंग करने के लिए उसका बजट फिक्स करना ज़रूरी है। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो दैट टाइम आप बजट प्रिपेयर करते हो कि सेल्स के लिए या एडवर्टाइजिंग करने के लिए कितना बजट लगेगा, ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉय को तो उसका बजट कितना होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल टर्म में आप बजट को एक्सप्रेस करते हो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट function of management. I hope you all are clear with all these functions of management. Okay, thank you everyone.